हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चन से जरूर आएंगे? तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12th का भूगोल का वायरल पेपर 2026 का। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी वायरल पेपर्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब इस वायरल पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके भूगोल के 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को आप यहाँ से नोट कर लेना और हाथों हाथ उन क्वेश्चंस को आप तैयार भी कर लेना। अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा भूगोल का पेपर है 2025-26 का और ये हमारा टोटल 70 नंबर का पेपर होता है। इसमें हमारा 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और यहाँ पर हमें इस पेपर में 24 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो एक एक कर यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी बताता रहूंगा और बाकी क्वेश्चंस में जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ बता दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस वायरल पेपर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को, जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल के उपगम नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है मात्रात्मक क्रांति, ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ऐसे ही हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, वो हमें यहाँ पर बताना है। और इसके ऑप्शन में आगे दे रखे हैं तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अब मैं आपको इसके आगे ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके सेकंड वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश दे रखा है और यही हमारा इसका राइट ऑप्शन भी होगा। अब इसके अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो विरल जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये जो मैं तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है दक्षिण पूर्वी एशिया, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यह हमारा इसका अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल सूक्ष्म कृषि के अंतर्गत बोई जाती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं तीसरे ऑप्शन में दे रखा है मूंग, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि मूंग ही सूक्ष्म कृषि के अंतर्गत आती है। अब ये जो हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है अरवरी पानी सांसद किस राज्य से संबंधित है, हमें ये बताना है। तो ये हमारा राजस्थान राज्य से संबंधित है क्योंकि जो अरवरी नदी है वो हमारी राजस्थान में ही स्थित है। अब ये जो इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो वो हमारी की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि में, यानी कि जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है तरल सोना कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर तरल सोना कहते हैं और ये मेरे हिसाब से आपको पता भी होगा। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि इस वायरल पेपर में दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अब ये हमारा लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, वो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से विद्वान है। तो ये जो हमें इसके पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है अमित्य सेन, ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि अमित्य सेन मानव विकास सूचकांक के क्या थे, विद्वान थे, ये आपको पता भी होगा। और ये हमारा लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन था। अब यहाँ से हमारे निश्चित उत्तर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और ये क्वेश्चन भी हमारे एक एक नंबर के ही होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको आगे आंसर किसी भी क्वेश्चन के नहीं बताऊंगा, बस यहाँ पर आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चंस आपके 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को आप यहां से नोट कर लेना हाथों हाथ। अब ये जो हमारा निश्चित उत्तरीय में दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस में कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, उन क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये जो मैं इसका दूसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है, वो हमें यहाँ पर बताना है। ऐसे ही जो इसका पांचवा क्वेश्चन है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में अक्सर ये आ जाता है कि प्रवास किसे कहते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इस वायरल पेपर के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने ही आने हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से उनको नोट कर लेना। तो ये जो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमें यहाँ पर 2 नंबर में दे रखा है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वें क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है सरकारी कृषि का सफलतम प्रयोग करने वाले देश का नाम लिखना है हमें यहाँ पर। ऐसे ही जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर होता है, ये हमें बताना है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, इसको आप जरूर कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में, ये जो हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रखा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौगोलिक कारकों का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, ये आपके वायरल क्वेश्चंस हैं 2026 के एग्जाम के लिए। आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें। अब मैं इसमें आपको और क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। अब यह हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ से हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो आपके 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को तो आप ढंग से तैयार कर ही लेना। ये क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। मेन टारगेट है आपका बोर्ड एग्जाम, लेकिन आप हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम को भी बोर्ड एग्जाम की तरह ही देना, वरना बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। तो यहाँ पर जो मैं 12वां क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा इंपॉर्टेंट, इसमें हमसे पूछ रखा है वर्षा जल संग्रहण की उपयोगिता हमें यहाँ पर बतानी है। इसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इनमें हमसे पूछ रखा है, एक में पूछ रखा है बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि में क्या अंतर होता है, ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछ रखा है स्थानांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, इसकी हमें यहाँ पर विवेचना करनी है। दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। अब मैं आपको इसमें बाकी क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। और इन क्वेश्चंस में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये हमारा एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। तो अब ये जो हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन है और आगे जो हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि इन क्वेश्चंस के इस वायरल पेपर में से आने की सबसे ज्यादा चांसेस है और यही क्वेश्चन हमारे अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो 3 नंबर वाले भी और 5 नंबर वाले भी, इन क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना, तभी आप बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर कर पाओगे। अब मैं आपको इसके आगे और क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। अब इन क्वेश्चंस में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम में मिल ही जाएंगे, वो यहाँ पर मैं अब आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 5 नंबर में, इसको आप तैयार कर लेना। उसके बाद में जल प्रबंधन वाला ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर में, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव के प्रकटीकरण की व्याख्या में यहाँ पर करनी है, ये भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार कर लेना। और हाँ, भूगोल के पेपर में आप थोड़ा तेज लिखना, क्योंकि इसमें बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आप तेज नहीं लिखोगे और आपको पूरा पेपर आता भी होगा, तब भी आपका पेपर छूट जाएगा। तो आप थोड़ा तेज लिखना और ऐसा लिखना कि कम लिखें, लेकिन लिखा हमारा सही हो उसमें। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, ये हमारा मानचित्र वाला है और इसमें हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ए और बी। पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 3 नंबर का है। तो हमें यहाँ पर इन पॉइंटों को मानचित्र में दर्शाना है और ये हमारा हर साल क्वेश्चन नंबर 24 में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो आपको मानचित्र बनना आना चाहिए। अब इनमें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमारे ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं मानचित्र में दर्शाने के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से उनको नोट कर लेना। तो इसमें जो हमसे लास्ट वाले 2 पॉइंट पूछ रखे हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप और दक्षिण अफ्रीका, जो हमारा घास का मैदान वाला चित्र है, वो हमें यहाँ पर दर्शाना होता है और ये हमारे मोस्ट रिपीटेड है। ये दोनों पॉइंट हमारे अक्सर पूछे जाते हैं और मानचित्र के ज्यादातर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही आ जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। और दूसरे वाले में पहला और तीसरा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो आप इनको पहले से तैयार कर लेना कि मानचित्र पर ये हमारे कहां पर है, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। और मानचित्र के बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले से भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मानचित्र बनना नहीं आता होगा तो आराम से आपके क्वेश्चन नंबर 24 में 5 नंबर ऐसे ही कट जाएंगे और ये हमारे बहुत आसान नंबर होते हैं। आराम से आप इस मानचित्र वाले क्वेश्चन को कर कर अपने एग्जाम में 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और साथ ही अगर आप इसी तरह से और भी सब्जेक्ट के वायरल पेपर्स देखना चाहते हो,
तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। तो ये था हमारा क्लास 12 का भूगोल का हाफ ईयरली का वायरल पेपर 2026 का। और मैंने आपको इस वायरल पेपर में बता दिया कि कौन से क्वेश्चंस आपके 2026 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप उन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना अगर आप भूगोल में हाई स्कोर करना चाहते हो तो। और अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।